ग्वालियर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शादी समारोह में शामिल होने वाले दो युवक राइफल से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंच चुका है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि युवकों के पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी में आग लगने की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। आग लगने की ताजा घटना इंदौर के टिम्बर मार्केट में हुई, जहां लकड़ी के गोदामों में आग लग गई। इस दुर्घटना में लकड़ी के कई गोदाम जलकर खाक हो गए। इन गोदामों में बड़ी मात्रा में लकड़ी और लकड़ी के सामान रखे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद 7 दमकलों और निगम के टैंकरों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। खरगोन के कसरावत में सड़क पर खड़ी एक वैन अचानक धू कर जलने लगी। सड़क पर खड़ी वैन के अचानक जलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। गनीमत रही कि पास ही में सर्विस सेंटर था, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया जा सका और तब जाकर सबने राहत की सांस ली। लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। लोग शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में आग लगने की आशंका जता रहे हैं। धमतरी के गुजरा गांव में स्वास्थ्य विभाग के पुराने दफ्तर में आग लग गई। देखते ही देखते भवन पूरी तरह से लपटों में घिर गया। बखारा में आई दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ये भवन पुराना था, जहां अनुपयोगी सामान पड़े हुए थे। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भवन में कबाड़ भरा था, इसलिए आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इधर आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जलती बीड़ी फेंक दी होगी, जिससे आग लग गई। ग्वालियर में स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां से दिल्ली और ग्वालियर की 2 युवतियों को हिरासत में लिया है। साथ ही स्पा संचालिका और उसके पति सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को स्पा सेंटर में कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले। ये स्पा सेंटर शहर के सिटी सेंटर के वसुंधरा टावर में चल रहा था। बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तालाब में एक साथ 6 बाघों का पानी में मस्ती करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर धूम मचा रहा है। यह नजारा पार्क के खितौली कोर जोन में स्थित बन तलैया का बताया जा रहा है, जिसे देखते ही पर्यटक रोमांचित हो उठे और यह अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। और यही नहीं, सैलानियों ने इस रोमांचक नजारे को सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा बाघ पार्क का मशहूर बाघ छोटा भीम है, जिसके साथ सैलानियों की खास पसंद बाघिन तारा और उसके साथ 4 बच्चे हैं, जो कि अब वयस्क होने को हैं। बच्चों की उम्र 20 महीने की बताई जा रही है। कुल मिलाकर वीडियो में गर्मी के इस मौसम में छोटा भीम और तारा सपरिवार तालाब में फुल मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में स्थित एक सरोवर के पास मादा भालू और उसके 2 शावकों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में मादा भालू अपने दोनों शावकों को पीठ पर लेकर सरोवर तक आती नजर आ रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों और एसटीआर प्रबंधन ने इंटरनेट मीडिया पर इस नजारे को कैमरे में कैद किया है।
मादा भालू और उसके दोनों शावकों का वीडियो काफी मार्मिक और आकर्षक है। लोगों का कहना है कि इस तरह के नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मादा भालू ने अपने शावकों को जिस तरीके से पीठ पर लाद कर पानी पिलाया, वह एक अनूठा दृश्य है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटक इस नजारे को देखकर रोमांचित हो गए। आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में वन्य प्राणी जल स्रोतों पर आकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। भालू और उसके दोनों शावकों को कई दिनों से सरोवर के आसपास ही देखा जा रहा है। शहद और दीमक खाने के लिए भी भालू का परिवार अपनी मान से निकलकर विचरण कर रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए और इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने कहा है कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज ने कहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन लगाएगी। इधर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने कहा है कि फैसले में रिव्यू लायक कुछ नहीं है, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारियों में कमी थी। नब्बे के दशक की सुपरहिट मूवी मैंने प्यार किया की अभिनेत्री और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा भाग्यश्री 9 जून को पहली बार बस्तर आ रही हैं। भाग्यश्री जगदलपुर में आयोजित इंडियाज स्टार ब्यूटी अवार्ड में शामिल होंगी। भाग्यश्री बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री होंगी जो बस्तर आएंगी। इधर भाग्यश्री ने वीडियो जारी कर इस इवेंट में शामिल होने की जानकारी अपने फैंस को दी है। वहीं इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने वालों ने बताया कि जगदलपुर में इवेंट के जरिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि ब्यूटी फील्ड समेत अन्य फील्ड वालों को एक मंच मिल सके। ही जिले के एसपी और कलेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही एससीसीएल के अफसरों को निर्देश दिया कि सेफ्टी ऑडिट कराई जाए, उसके बाद ही ब्लास्टिंग होगी। आपको बता दें कि सोमवार की दोपहर धनवाही गांव में कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई थी। ग्रामीण मकान गिरने के पीछे कोल माइंस की ओर से की जाने वाली हेवी ब्लास्टिंग के जिम्मेदार मानते हैं। इसी के चलते घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश कोल माइंस पर फूट पड़ा। नीमच जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी मरीजों पर भारी पड़ रही है। नीमच जिले में एकमात्र सोनोग्राफी सेंटर जिला अस्पताल में है। यहाँ जिले भर के मरीज सोनोग्राफी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है, जिसके चलते लोगों को सोनोग्राफी के लिए हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ता है। जिला अस्पताल संघर्ष समिति ने कई बार इस समस्या को उठाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आने वाले मरीजों को होती है। सोनोग्राफी की जरूरत सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को पड़ती है, जिसके लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को लेकर आने वाली आशा कार्यकर्ताओं को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। नरसिंहपुर में राजनीतिक दलों सहित कई समाजों के लोग सड़क पर उतर गए। इन लोगों ने लव जिहाद के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल करेली शहर के एक युवती को एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा अपहरण करने की आशंका के चलते लोग सड़क पर उतरे और अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों सहित सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संदेही युवक के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की और युवक को गिरफ्तार करने की मांग की।
युवक पर हिंदू समाज की लड़की को अगवा करने का आरोप है। मामले को लेकर 6 दलों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम दिया है। कहते हैं कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। महाकाल की नगरी उज्जैन की रहने वाली 7 साल की श्रद्धा श्री चौधरी छोटी उम्र में बड़ा कमाल दिखा रही हैं। श्रद्धा श्री लाठी और तलवार चलाने में माहिर हैं और उनका प्रदर्शन देख अच्छे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वह लाठी और तलवार की नेशनल दंड प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा श्रद्धा श्री स्विमिंग, क्रिकेट, एथलेटिक्स, डांस और पढ़ाई में भी एक्सपर्ट हैं। गुनगुन ने उज्जैन में कई स्टेज प्रोग्राम किए, साथ ही ग्वालियर में एक फेडरेशन में हिस्सा ले चुकी हैं और अब गुनगुन का ऑनलाइन सिलेक्शन मुंबई में होने वाली दंड प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसके अभ्यास में वो जुटी हैं। गुनगुन ने सबसे पहले 2.5 वर्ष की उम्र में डांस में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद परिवार को उनके हुनर की पहचान हुई। अयोध्या के बाद काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और अब उज्जैन में भी एक मस्जिद पर इसी तरह के सवाल उठने लगे हैं। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने मस्जिद के अंदर प्राचीन शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद की जांच हो, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। अगर प्रशासनिक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। संत अतुलेशानंद सरस्वती महाराज ने दावा किया है कि साल 2007 में मस्जिद के अंदर जाकर देखा भगवान गणेश की मूर्तियां हाथी घोड़े पर पत्थर पर विशाल पहरेदार सैनिकों की मूर्तियां अंदर बनी हैं। संत ने इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही और ग्वालियर से मस्जिद से जुड़े डॉक्यूमेंट मंगाने की बात कहते हुए हिंदुओं की संपत्ति हिंदू को देने की गुहार प्रशासन से लगाई है। गर्मियों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। कोरबा में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के इस प्रदर्शन का असर देखने को मिला। किसान सभा ने 4 घंटे तक गिराव खदान की बंद की, जिसके बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और आनन फानन में गांव में पानी पहुंचा दिया। बोर खनन के लिए कल गांव में भी सर्वे होगा। पानी की किल्लत को लेकर यह प्रदर्शन खनन प्रभावित बारभाठा और पंडरी पानी के ग्रामीणों ने किया था। किसान सभा की अगुवाई में हुए आंदोलन के बाद गांव में पानी पहुंचते ही ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। की जावत तहसील में भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार के लड़के ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद कर्मचारी और गार्ड ने युवक को पकड़ा और उसे अपनी सुरक्षा में लिया। मामले के बाद एसडीएम ने संबंधित पंचायत के सीएमओ और एसडीएम को बुलवाकर ठेकेदार युवक के भुगतान के निर्देश दिए। इसके साथ ही तीनों सीएमओ को चेतावनी भी दी गई कि यदि आने वाली 25 मई तक ठेकेदार का भुगतान नहीं होता है तो तीनों सीएमओ को निलंबित कर दिया जाएगा। साल के बच्चे के गायब होने और हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी पुलिस आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर पुलिस की मदद से दतिया पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी आरक्षक की माने तो जहां उसकी ड्यूटी लगी वहां बच्चा बार बार पैसे मांगने आ रहा था, जिससे गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस की माने तो आरोपी ने डिप्रेशन में आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की कहानी किसी के गले नहीं उतर रही। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बच्चा अनजान व्यक्ति से पैसे क्यों मांगेगा। सिवनी के लखनवाड़ा क्षेत्र के फुलारा टोल प्लाजा पर देर रात आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है एक दिन पहले टोल प्लाजा से गाड़ी की निकासी में देरी होने पर कुछ लोगों का विवाद हुआ था और फिर इसी विवाद को लेकर 6 से 7 बदमाशों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ कर टोल कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट में 2 टोल कर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटना के बाद टोल कर्मचारियों की शिकायत पर आगे की जांच और कार्रवाई में जुट गई।